तो ये है तुम्हारी अनुपमा। जी। और अनुपमा, ये मेरी भाभी है। तुम इन्हें मेरी माँ भी कह सकती हो। नमस्ते। बड़ी प्यारी है। पहले तो मुझे डर लग रहा था कि जिस लड़की को देखने जा रही हूँ वो हमारे घर की बहू बनने के लायक है या नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर तो दिल खुश हो गया। मुझे तुम्हारी पसंद आ गई दक्ष। अरे दक्ष बेटा। हेलो आंटी। आंटी, ये मेरी भाभी हैं, अनुपमा को देखने आई हैं। नमस्ते। और आप शायद अनुपमा की माँ हैं। जी जी हाँ। और भाभी, ये रिद्धिमा है, अनुपमा की छोटी बहन। नमस्ते जी। और ये है अनुपमा की नानी जी। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, बड़ी ब्यूटीफुल है, फंटास्टिक। आप लोग बैठिए ना। अनु, क्या है ये सब बेटा? अनु बेटा, ये जो मेरी बेटी है ना, हर वक्त घर के कामों में उलझी रहती है। इतने सारे नौकर चाकर हैं। अरे आप लोग बैठिए ना प्लीज। मेरी ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि हम लोग तो दक्ष की शादी रजनी से करने वाले थे, तो फिर ये अनुपमा कहाँ से बीच में आ गई? नाम मत लो उस रजनी का मेरे सामने। डोंट टेक हर नेम। सब कुछ सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। नहीं तो आज दक्ष के साथ उसकी शादी करवा के मैं अपने प्लान को कामयाब कर चुका होता। न जाने क्या होने वाला है। आई एम वेरी टेंस्ड। लेट्स होप फॉर द बेस्ट भैया। मैं तो भगवान से बस यही दुआ करती हूँ कि ये अनुपमा जो भी हो बस हमारे प्लान के लायक हो। और भगवान ने तुम्हारी दुआ सुन ली। मीरा, वो लड़की कैसी है? वो लड़की बिल्कुल वैसे ही है जैसी हमें चाहिए थी। ना तो उसके मुंह में जबान है और ना दिल में कोई अरमान। अपने घर में नौकरानियों से ज्यादा कीमत नहीं है उसकी। मतलब ये कि उसकी सौतेली माँ ने उसे इस तरह से पाला है कि जुल्म सहने की आदत सी हो गई उसे जो कहा जाता है वही कहती है, जो सुनाया जाता है वही सुनती है। हमारे प्लान के लिए उससे अच्छी लड़की हमें नहीं मिल सकती। मतलब जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करवानी है। मैं आज ही विक्रम कपूर को फोन करके उनकी सगाई की डेट फिक्स करता हूं, जल्द से जल्द। जिंदगी ने मुझे किस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां मुझे चैतन्य की यादों और पापा की खुशियों में से किसी एक को चुनना है। अगर मैं ये शादी करती हूं तो चैतन्य की यादों से दूर चली जाऊंगी, और अगर नहीं करती हूं तो पापा के चेहरे पर आई मुस्कुराहट को खो बैठूंगी। अनुपमा बेटा, पापा, क्या सोच रही थी? तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। मेरे लिए क्या? मैं तुम्हारे लिए सपने लेकर आया हूं, जो मैंने तुम्हारे लिए देखे, जिनके पूरे होने की उम्मीद छोड़ दी थी मैंने, लेकिन
तुम्हारे हाँ कह देने से इन सपनों को फिर से जिंदगी मिल गई। इसे खोल कर देखो बेटा, समझ जाओगी। शादी का जोड़ा। अब तो बस मुझे उस पल का इंतजार है जब मेरी बेटी इस लाल जोड़े में सजेगी और मैं उसे उसके घर के लिए विदा करूंगा। मैं जानता हूं बेटा कि उस दिन मेरी आंखों में आंसू जरूर होंगे बेटा, लेकिन खुशी के, गम के नहीं। जीती रहो। बाबुल मेरे अंगना तेरा छोड़ के जाना भाग है मेरा। बाबुल मेरे अंगना तेरा छोड़ के जाना भाग है मेरा। कोई पराया दूर से आके ले जाएगा डोली सजा के, डोली सजा के, डोली सजा के, सपने जगा के अपना बना के ले जाएगा डोली सजा के, डोली सजा के। मैं आपके इस सपने की इज्जत करती हूँ पापा, लेकिन ये रंग तो मेरी जिंदगी से चैतन्य के साथ ही चला गया था, और अब इस रंग की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं बची है पापा, कोई जगह नहीं बची। मुझे नहीं पता था शादी जैसे सिंपल चीज के लिए भी इतनी तैयारियां करनी पड़ती है। ओह गॉड। अभी तो मुझे अनुपमा और मेरी शादी की ड्रेस भी फाइनल करनी है, हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड की टिकट भी बुक करवानी है, अनुपमा की ज्वेलरी भी। ज्वेलरी, माय गॉड, ज्वेलरी। हेलो, लक्ष्मीचंद ज्वेलर्स। हाँ जी, मैं दक्ष सिंघानिया बोल रहा हूँ। मैंने आपके यहाँ पे एक डायमंड नेकलेस के लिए ऑर्डर दिया था। हाँ, क्या हुआ उसका? 10 मिनट में पहुंच रहा है। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। ओके। हेलो, मेहता ब्रदर्स। अरे नहीं, मैं कोई मेहता ब्रदर्स की फाइल चेक नहीं करूंगा। देखो, आज मैं ऑफिस में कोई काम करने के मूड से नहीं आया हूं। अर्जेंट है। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, तुम मेरे मैनेजर हो या मेहता ब्रदर्स के मैनेजर? मेहता ब्रदर्स की बड़ी चिंता है इसे, इस ब्रदर की कोई चिंता नहीं, जिसकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। मेहता ब्रदर्स, बाहर में गया मेहता ब्रदर्स। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती, काम से मेरी छुट्टी। क्या है सर? ज्वेलर्स वाले के यहाँ से बॉक्स आया। लो, तुम जाओ। ब्यूटीफुल। तुम खूबसूरत तो हो, पर मेरी अनुपमा से ज्यादा नहीं। लगता है मैं पागल हो गया।
जागते हुए भी सपना देख रहा हूं। अनुपमा, इज दैट यू? मेरे कैबिन में, आई कैन बिलीव दिस, तुम मुझसे मिलने आई हो। बैठो ना प्लीज। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, और अभी नहीं बल्कि मैं तो जब से अंकल ने कहा ना कि तुमने हमारी शादी के लिए हाँ कर दिए, तब से मैं तुम्हारे बारे में, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। एंड मैंने तो हमारी शादी की तैयारी भी शुरू कर दी है। पंडित से बात कर ली है और हनीमून के टिकट्स बुक करवा लिए हैं, ड्रेस फाइनल कर दिया है, और तुम्हारे लिए ज्वेलरी भी। ज्वेलरी, जस्ट अ सेकंड, आई विल शो यू। रुक जाओ दक्ष। मैं ये शादी नहीं कर सकती। हाँ दक्ष, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैंने तो इस शादी के लिए कभी हाँ कहा ही नहीं था। वो तो मेरी बदकिस्मती थी कि पापा मेरी खामोशी को मेरा इकरार समझ बैठे और उनकी खुशी को देखकर मैं उन्हें कुछ कह नहीं पाई। पर सच्चाई तो यही है दक्ष कि मैं सिर्फ चैतन्य की हूं। उनके सिवाय किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं नहीं जानती कि आपने मुझ में क्या देखा, पर सच्चाई तो यही है कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, आप इस रिश्ते से इनकार कर दीजिए। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ और उनका दिल तोड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अगर आप वाकई ही मुझसे प्यार करते हैं तो आपको उसी प्यार का वास्ता। चले जाइए मेरी जिंदगी से। चले जाइए। मेरा ड्रेस तो ऐसा होना चाहिए जैसे जैसे सावरिया में रानी मुखर्जी ने पहना था। अरे उधर सुकन्या अपना ड्रेस ओम शांति ओम की तरह बनवा रही है। अगर तुम लोग ने ऐसा किया ना तो पूरी सगाई में तुम दोनों को अलग अलग रहना पड़ेगा। हाँ, क्यों? ऐसा क्यों? दोनों साथ में रहेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, और मुझे कंट्रोवर्सीज पसंद नहीं है। अरे देवियों, अभी तक हमने दक्ष की सगाई का वेन्यू फिक्स नहीं किया। इतनी सारी तैयारियां करनी, इतने सारे लोगों को बुलाना है, और आप लोग ड्रेस के पीछे पड़े हो। कौन हेल्प मी यार, बताओ अभी क्या आगे क्या करना है? इतना सा काम भी आप अकेले नहीं कर सकते। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, ये फालतू काम थोड़ी है। हाँ, इनफैक्ट हमारी ड्रेसेस सिलेक्ट करना भी तो एक इम्पोर्टेंट काम है ना भैया। सो तो है। अरे दक्ष, तुम आ गए? चलो आओ, जल्दी से तुम भी अपना ड्रेस पसंद कर लो। भाई मैंने अपने लिए और अनुपमा के लिए तो ड्रेस पसंद कर लिया है। क्या बात है दक्ष, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? दक्ष, क्या हुआ? सगाई की तैयारियों को रोक दीजिए भैया। ये सगाई नहीं हो सकती। क्या बात है दक्ष, ऐसा क्यों कह रहे हो? बोलो ना, क्या बात हो गई दक्ष, क्या बात हो गई? आज अनुपमा ऑफिस आई थी भाभी। मैंने तो इस शादी के लिए कभी हाँ कहा ही नहीं था। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, आप इस रिश्ते से इनकार कर दीजिए। अनुपमा ने शादी के लिए खुद हाँ करी थी। नहीं भाभी, अनुपमा ने इस शादी के लिए सिर्फ अपने पापा की वजह से हाँ कहा था। सच्चाई तो यह है कि अनुपमा मुझसे शादी नहीं करना चाहती, और मैं भी उससे कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। भाभी, आप प्लीज विक्रम अंकल को इस रिश्ते के लिए मना कर दीजिए।
मुझे पूरा यकीन है मेरी सच्चाई जानने के बाद दक्ष खुद शादी से इनकार कर देगा और मेरी जिंदगी में अचानक आया ये तूफान थम जाएगा। आपकी अनु सिर्फ आपकी रहेगी चैतन्य। अब कोई उसे आपसे अलग नहीं कर पाएगा। अनु बेटा, नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दक्ष के भैया और भाभी भी आए हुए हैं। हाँ, जल्दी आ जाओ बेटा, हैं? जल्दी आ जाओ। जरूर दक्ष ने उन्हें इस रिश्ते से इनकार करने के लिए भेजा होगा। आओ बेटा। एक्चुअली हम पहले भी मिल चुके हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन में, लेकिन तब मैंने इसका ये रूप नहीं देखा था। कितना डर है इसकी आंखों में। जो लड़की हमारे सामने नजर उठाकर खड़ी नहीं हो सकती, वो क्या हमारे इरादों के बीच में आएगी। सही कहा था मीरा ने, दक्ष के लिए इससे अच्छी लड़की दूसरी हो ही नहीं सकती। आओ बैठो मेरे पास। विक्रम साहब, हम आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आए हैं। जी कहिए, क्या बात? ये एक्चुअली बात यह है कि दक्ष और अनु की सगाई जो अगले संडे होने वाली है, वो अब हो नहीं सकती। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? और अचानक ये फैसला आखिर क्यों? एक्चुअली हम संडे तक इंतजार नहीं कर सकते। सगाई होगी तो उससे पहले होगी। आपने तो मुझे डरा ही दिया। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि संडे से पहले ये सगाई हो जाए तो आपका हुक्म सर आंखों पर। संडे से पहले ही सगाई कर देते हैं। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। भाई साहब, अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो हम अपनी होने वाली बहू से अकेले में कुछ बातें करना चाहते हैं। हाँ जी जरूर। और वैसे भी अब तो ये आपकी अमानत होने वाली है। चले मैं, चलो। अनुपमा, हम एक बात जानना चाहते हैं। क्या तुमने दक्ष से शादी करने के लिए मना किया था? तो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? लेकिन तुम्हारा ये फैसला हमें मंजूर नहीं। हम यहां तुम्हारा फैसला जानने नहीं, बल्कि अपना फैसला सुनाने आए हैं। और हमारा फैसला ये है कि तुम्हारी शादी दक्ष से ही होगी। देखो बेटा, ना मत करना। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे पापा कर्ज में डूबे हुए। तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा का बिजनेस आज सिर्फ मेरे असाइनमेंट की वजह से टिका हुआ है। और अगर तुमने शादी से इनकार किया तो तुम्हारे पापा को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। अगर तुमने इनकार किया
तो यह साइन मैं उनसे वापस ले लूंगा और तुम्हारे पापा को बर्बाद कर। तुम्हारे पापा का बिजनेस आज सिर्फ मेरे असाइनमेंट की वजह से टिका हुआ है, और अगर तुमने शादी से इनकार किया तो तुम्हारे पापा को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। अगर तुमने इनकार किया तो यह असाइनमेंट मैं उनसे वापस ले लूंगा और तुम्हारे पापा को बर्बाद कर दूंगा मैं। देखो अनुपमा, हम भी अपने दक्ष को बहुत प्यार करते हैं और उसके दिल को टूटते हुए नहीं देख सकते। इसलिए हमारी बातों को धमकी मत समझना, बल्कि रिक्वेस्ट समझना दक्ष की खुशियों के लिए। देखो बेटा, दक्ष हमारा भाई जरूर है, लेकिन हमने उसे अपने औलाद से भी ज्यादा प्यार किया है। उसके हर ख्वाहिश को हमने पूरा किया, और तुम तो उसका पहला प्यार हो, उसकी मोहब्बत हो। आज तक हमने उसकी हर जिद पूरी की है, और अगर आज जाकर उसका प्यार अधूरा रह जाए, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तुम ही बताओ अनुपमा कि दुनिया के कौन से माँ बाप होंगे जो चाहेंगे कि उसके बच्चे की खुशियां उससे दूर हो जाए? हाँ, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे पापा सर से पांव तक कर्जे में डूबे हैं, और तुम ये भी जानती हो कि आज तुम्हारे पापा की बिजनेस की जो भी स्टैंडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे असाइनमेंट की वजह से है। और अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मुझे मजबूरन ये असाइनमेंट मुझसे वापस लेना पड़ेगा, और तुम्हारे पापा सड़क पर आ जाएंगे। आई एम सॉरी बेटा, बट क्या करूं, मजबूरी है मेरी। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि सगाई के इनकार को वापस लेना। क्या समझा रहे हैं आप लोग मेरी बेटी को? ये हम आपको क्यों बताएं? ये हमारे और हमारी बहू के बीच की बातें हैं। क्यों अनुपमा? एक्चुअली आपका सवाल ही गलत था। ये आपकी बेटी नहीं, हमारी बहू है। अनुपमा, हमारे जाने के बाद दक्ष को एक फोन कर लेना। हाय, इसे क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, बस थोड़ा शर्मा गई है आपकी बेटी। ना तो किसी को मेरी फिक्र है और ना ही चिंता। रिद्धिमा, क्या हुआ बेटा? इतना गुस्सा क्यों कर रही है? आपको नहीं मालूम क्या हुआ? इज्जत ही नहीं रह गई है मेरी इस घर में कोई। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद वो मनहूस अनुपमा मुझसे हर बार हर चीज में बाजी मार जाती। पहले तो उसने चैतन्य से शादी की और इतने बड़े घर की बहू बन गई, और अब उसने ये रईस दक्ष को फांस लिया है, और मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। राम राम राम। आप दोनों तो बस यही सोचते रहते कि अनुपमा को दुख कैसे दे, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि रिद्धिमा को खुशी कैसे दे। और इस सब में ना अनुपमा को दुख दे पाए और ना ही मुझे खुशी। रिद्धिमा, मेरा बच्चा। बस मॉम, बस अब मैं और नहीं सहूंगी। इस बार मैं अनु को मुझसे आगे नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे उससे अच्छा रिश्ता चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो और नहीं क्या, नहीं तो अपनी जान दे देगी है? माँ, नहीं, मैं अपनी जान नहीं दूंगी। मैं बस आप दोनों से बात नहीं करूंगी। मुझे दक्ष से भी अच्छा लड़का चाहिए, बस। रिद्धिमा, मेरा बच्चा, बस रो मत, आजा। मेरा बच्चा, मैं तुझे दक्ष से भी अच्छा लड़का ला कर दूंगी। हाँ, उस मनहूस अनुपमा को ये बाजी तुझसे हर किस जीतने नहीं दूंगी, हर किस जीतने नहीं दूंगी।
अनुपमा, I love you very much. तुमने शादी के लिए हाँ कहकर अपने पापा को एक नई जिंदगी दी है बेटा। सगाई के इनकार को वापस करो, तुम्हारे पापा सड़क पर आ जाएंगे। बचपन से सिर्फ एक ही सपना था कि मुझे मेरे पापा मिल जाए, और आज जब पापा मुझे मिल गए हैं तो मैं उनकी और उनकी खुशियों के लिए खतरा बन गई हूँ चेतन। अगर मैंने दक्ष से शादी नहीं की तो वो लोग पापा को बर्बाद तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा का बिजनेस आज सिर्फ मेरे असाइनमेंट की वजह से टिका हुआ है, और अगर तुमने इनकार किया तो यह असाइनमेंट मैं उनसे वापस ले लूंगा और तुम्हारे पापा को बर्बाद कर दूंगा मैं, बर्बाद कर दूंगा मैं, बर्बाद कर दूंगा मैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ चेतन, लेकिन पापा के लिए, इस घर की खुशियों के लिए मुझे दक्ष से शादी करनी ही होगी। मुझे माफ कर देना चेतन, मुझे माफ कर देना। हमारे जाने के बाद दक्ष को एक फोन कर लेना। मैंने आपके संग जिंदगी भर साथ निभाने की कसम खाई है, तो साथ साथ रहूंगा ना। आई लव यू टू। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। I love you अनुपमा, I love you very much। और अगर तुमने शादी से इनकार किया तुम्हारे पापा को बर्बाद कर दूंगा मैं। हेलो, कौन? मैं अनुपमा बोल रही हूँ। अनुपमा? मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। उस दिन आपके ऑफिस में मैं पुरानी यादों में खो गई थी, इसीलिए मना किया था। सॉरी। अनुपमा शादी के लिए तैयार, शादी के लिए तैयार। I can't believe this।
अनुपमा शादी के लिए मान गई। अनुपमा शादी के लिए मान गई। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव माय लक। ये तुम्हें क्या लगता मीरा, अनुपमा ने दक्ष को फोन किया होगा और कहीं उसने शादी से इनकार कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। देखा नहीं, अपने पापा की बर्बादी के बारे में सुन के कैसे उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। बस मैं वही समझ गई थी कि उसके पापा उसकी कमजोरी है, और जब हमने उसकी इस कमजोरी पर वार किया है तो उसे मानना ही पड़ेगा। कोई भी लड़की अपने पापा को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। वैसे मानना पड़ेगा मीरा, अनुपमा को यूं ब्लैकमेल करके शादी के लिए हाँ करवाने का जो तुम्हारा आइडिया था ना, था बड़ा कमाल का। नहीं तो मैं तो दक्ष, भाभी भाभी भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ भाभी, बहुत खुश हूँ। नीचे उतारो, मुझे चक्कर आ रहा है। उतारो। मार डालूंगी क्या? अरे भाभी, मर तो मैं गया हूँ आज खुशी के मारे। यू नो भाभी, अनुपमा ने शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या? आपको बिलीव नहीं हो रहा ना भाई? आपको भी नहीं ना? मुझे भी नहीं हुआ था, बट बिलीव मी, उसने मुझे खुद फोन करके कहा कि वो मुझसे शादी के लिए तैयार है। भाभी, आई एम सो 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 हैप्पी टुडे। मुबारक हो बेटा। अब मैं भगवान से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट। माया पुत्र न राम झूठ ना बुलाए। ये बताइए इस घर में हो क्या रहा है आखिर, है? ओए ओए, ये मनहूस अपशकुनी अनुपमा तुझे दे पटकनी पे पटकनी दिए चले जा रही है और तू हाथ पे हाथ बांधे हुए खड़ी है? तो क्या करूं मैं? मेरा हर वार, मेरी हर चाल उस मनहूस अनुपमा के सामने मेरे पे उल्टी पड़ती जा रही है। पर माया पुत्र, ये तो बता अब आगे होगा क्या है? होना क्या है नानी, आपका तो वैसे ही बुढ़ापा हो गया। राम राम राम। लेकिन मेरा क्या, मेरी तो सारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। और वैसे भी अब बात किससे कर रही है? मेरी मॉम से, जिन्हें उनकी अपनी बेटी, मतलब मैंने बोला कि अनुपमा से अच्छा लड़का ढूंढ के दो, लेकिन नहीं, ये मेरे लिए नहीं ढूंढ पाए, मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए, तो आपके लिए क्या करेंगी? ओ महारानी जी, आपने ऐसे कौन से झंडे गाड़ लिए जो आप मुझे ताने दे रही हैं? उस चैतन्य के साथ मैंने तेरी पूरी बात तय कर दी थी, मगर तूने अपनी बेवकूफी से सारा खेल बिगाड़ दिया। अगर तू जरा सी अक्लमंदी से काम ले लेती ना रिधिमा, तो आज तुझे अनुपमा से हारना नहीं पड़ता। और तू मुझे ताने दे रही है, मुझे? ओ भाई, ओ सॉरी रिधिमा पुत्र, भाई अब मुझे भी जाना होगा। राम राम राम। तुम्हें तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी अनुपमा दीदी। बस एक मौका मिल जाने तो मुझे, अगले पिछले सारे हिसाब बराबर कर दूंगी मैं। दक्ष, दिमाग खराब कर दिया आपने मेरा। क्यों मेरे पीछे पड़ी आप? क्यों इस घर की खुशियों को बर्बाद कर देना चाहती आप? जिस दिन दक्ष ने मंडप में साथ फेरे लिए, उस दिन तू समझ ले कि मेरा मकसद पूरा हो गया। दादी माँ, ओ दादी। मुझे मालूम है दादी, आप मेरे ही बारे में सोच रही होंगी। मेरे इरादों को नाकामयाब होने के सपने भी देख रही होंगी। मैंने आपसे कहा था ना दादी कि सपनों को पूरा करने के लिए हकीकत की जमीन की जरूरत होती है, और यहाँ तो जमीन भी मेरी है और ये आसमान भी मेरा। वैसे दादी, आपको एक खुशखबरी भी देनी थी।
दक्ष की शादी की बात पक्की हो गई है। हाँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल मीरा, दरवाजा खोल। दादी अब क्या बताएं आपको, एक मजबूरी हो गई। एक्चुअली आज दक्ष घर पर है और मैं नहीं चाहती कि उसके सामने कोई हंगामा हो। नहीं तो दरवाजा खोलकर आपकी शक्ल की नाराजगी और मजबूरी जरूर देखती मैं। हाँ ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता। ऐसा हो नहीं सकता दादी, ऐसा हो चुका है। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। नहीं, मेरा दरवाजा खोलो। जिस मीरा ने इस घर में आके इस घर की हवाओं में जहर घोल दिया, उसकी बहन को दक्ष से शादी करके दक्ष की जिंदगी में जहर नहीं घोलने दूंगी। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। दक्ष ये शादी नहीं करेगा, नहीं, हरगिज़ नहीं होगी। अब मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। उस जिंदगी की जिसे जीना मेरी मर्जी नहीं बल्कि मजबूरी होगी। मैं चैतन्य से किए अपने हर वादे को तोड़ दूंगी। उसकी तस्वीर मेरे मन में तो रहेगी, लेकिन मैं अब कभी उससे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। और ये सब मैं करूंगी सिर्फ अपने पापा के लिए, इस घर की खुशियों के लिए। लेकिन मेरा तन भले ही किसी और का हो जाए, पर मेरा मन सिर्फ और सिर्फ चैतन्य का रहेगा। उस पर कभी कोई अपना नाम नहीं लिख पाएगा। और मैं जानती हूं कि जब चैतन्य ये देखेंगे कि ये सब मैं अपने पापा के लिए कर रही हूं, तो वो मुझे जरूर माफ कर देंगे, जरूर माफ कर देंगे मुझे। मम्मा, मम्मा एक कप चाय देना। प्रतिमा, आरती ले लो। थैंक यू। मैं अनुपमा से शादी करना चाहता हूँ अंकल। मेरे अंदर जो नफरत और बदले की आग है अनुपमा, उसे मैं तुम्हारे आंसुओं से बुझा कर रहूंगी। क्या बात है रिद्धिमा, कुछ सोच रही हो? नहीं नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी कि मैं तो अब तक नहाई भी नहीं हूँ, इसलिए आप ही मुझे आरती दे दीजिए ना। ठीक है। रिद्धिमा, 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 छोड़ो रिद्धिमा, जल रहा है रिद्धिमा, छोड़ो, छोड़ो।
अरे भाई अनुपमा, रिद्धिमा, छोड़ो रिद्धिमा। अरे भाई अनुपमा, रिद्धिमा, अरे यहां हो तुम लोग। अरे भाई क्या बातें चल रही है दोनों बहनों के बीच में? चलो ठीक है, मत बोलो। अनु बेटा, मुझे भी आरती दे दे। आरती लेने के बाद तुम लोगों को ढेर सारी खुशखबरियां देने वाला हूं मैं। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? अरे भाई समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। चलो छोटी वाली खुशखबरी से शुरू करता हूं। तो सुनो, छोटी खुशखबरी ये है कि धनंजय साहब ने हमें एक और मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट दे दिया है। और दैट्स नॉट इनफ, उन्होंने हमें एक 60% का एडवांस भी दे दिया। और आप इसे छोटी खुशखबरी बोल रहे हैं? हाँ, और दूसरी खुशखबरी और बड़ी खुशखबरी ये है कि उन्होंने अनु और दक्ष की सगाई की तारीख भी पक्की कर दी है। और वो तारीख है ये संडे। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मेरी बच्ची की सगाई है और वो भी इस संडे को। कंग्रेचुलेशंस दीदी। आपके चेहरे पर ये हंसी, आपकी आंखों में खुशी की ये चमक देखकर मुझे यकीन हो गया पापा कि इस शादी का फैसला करके मैंने कोई गलती नहीं की। और आपकी ये बेटी आपके लिए जितना भी करे वो आपके प्यार के आगे कम ही होगा। दक्ष दिखाई क्यों नहीं देता? कहाँ चला गया मेरा बच्चा? अरे माँ जी, किसका इंतजार है? दक्ष का? जाहिर है दक्ष का ही इंतजार कर रही होंगी। पता है, दक्ष अपने दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सेलिब्रेट करने गया है। और उसी खुशी में मैं आपके लिए पकवान लेकर आई हूं। खा लीजिए, खा लीजिए ना दादी माँ। कौन सी खुशखबरी? अब कौन सी नई साजिश रच रही है तू? वही खुशखबरी जिसका आपको पिछले 20 सालों से डर था और मुझे इंतजार। दादी माँ, दक्ष की सगाई तय हो गई है। नहीं नहीं नहीं। हाँ दादी माँ, कसम से इसी संडे को सगाई है उसकी। और सगाई हो गई तो शादी भी बहुत जल्द ही हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इस शादी के ठीक 1 साल के बाद मेरा मकसद पूरा हो जाएगा और आपकी सजा। क्यों, है ना खुशी की बात? नहीं नहीं, तेरी बहन की शादी दक्ष के साथ नहीं हो सकती। तेरी बहन इस घर की बहू नहीं बन सकती, कभी नहीं। ओफो दादी माँ, आज तक मैंने आपकी कोई बात टाली है जो अब टालूंगी? दक्ष की शादी रजनी से नहीं हो रही है। तो फिर? मैंने उसके लिए बहुत प्यारी सी एक लड़की ढूंढी है। कौन? और उसका नाम है अनुपमा। अनुपमा?
दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की ढूंढ के लाई हूं मैं आपके पोते दक्ष के लिए। बचपन में ही बेचारी की मां चल बसी, भरी जवानी में पति मर गया बेचारी का, विधवा हो गई वो, और इसी विधवा से हम आपके पोते दक्ष की शादी करवा रहे हैं। और उसकी सौतेली मां ने उस पर इतने जुल्म किए हैं मानो उसे जुल्म सहने की आदत सी हो गई है। और पता है दादी माँ, जब मैं उसे देखने गई थी उसके घर, खुद के घर में नौकरानियों से ज्यादा कीमत नहीं है उसकी। इसीलिए तो मैंने ऐसी लड़की ढूंढी है जो चुपचाप इस घर में आए और नौकरानियों की तरह रहे, जिस तरह वो अपने घर में रही। क्योंकि जो लड़की इतने जुल्म सितम सहने के बाद भी एक आवाज ना उठा सकी, वो मेरे रास्ते में क्या आएगी? अब मेरे और मेरे मकसद के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। हंस क्यों रही है? क्या बात है? हंस क्यों रही है तू? कहीं सच में पागल तो नहीं हो गई? मुझे तेरी बेवकूफी पे हंसी आ रही है, तेरी बेवकूफी पर। आज एक मासूम को कमजोर समझने की जो भूल तू कर रही है ना, यही भूल कंस ने बालक कृष्णा के साथ की थी, यही भूल रावण ने की थी हनुमान के साथ, यही भूल हिरण्यकश्यप ने की थी प्रहलाद के साथ, और यही भूल इन पापियों के अंत की वजह बनी। और अब तेरा समय भी आ गया है मीरा, बस आ गया है तेरा अंत। जिस अनुपमा को तू कमजोर समझ रही है ना, वही अनुपमा तेरे मकसद के हार की वजह बनेगी। आज भले ही वो कमजोर और लाचार है, लेकिन देखना, जिस दिन दक्ष उसकी मांग में सिंदूर भर देगा ना, वो कमजोर नहीं रहेगी, क्योंकि एक सुहागन कभी कमजोर नहीं होती। तेरा ये वार तुझ पे ही भारी पड़ेगा मीरा। अनुपमा आएगी, और आज तक इस घर में जो असंभव था वो संभव होगा। तेरी लंका जल के राख हो जाएगी मीरा, राख हो जाएगी। राख हो जाएगी मीरा, राख हो जाएगी मीरा, तेरी ये लंका राख हो जाएगी। बंद करो ये बकवास, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे कोई हरा नहीं सकता, कोई भी नहीं। तेरी हार तो तय है मीरा, तय है। गई मीरा, तेरी ये लंका जल के राख हो गई, समझ। देखना, अनुपमा आएगी, फिर देखना, जो असंभव है वो संभव होगा। मीरा, तेरी कहानी खत्म होने पे आई, बस खत्म हुई, समझ। ये लिस्ट तुमने बनाई है? क्यों? बूढ़ा हो गया क्या? याददाश्त कम हो गई है? डेकोरेशन तो कहीं मेंशन ही नहीं किया। क्या बात कर रहा है? अरे हाँ यार, चल माना कि मैं बूढ़ा हो गया तो तू भी अब जवान नहीं रहा। मैं तो सिर्फ डेकोरेशन ही भूला हूँ, तूने तो अनु के कपड़े के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। अपनी बेटी को सगाई में पुरानी ड्रेस पहनाएगा क्या? क्या बात कर रहे हो? देख, दिखाओ। अरे हाँ यार, मैं तो
इतनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। अब क्या है, किरण होती ना तो। कोई बात नहीं, बेटी की शादी करने जा रहा है, भाभी तो याद आएंगी ना। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर आज भाभी जिंदा होती तो तुझसे ज्यादा खुश होती। माया पुत्र देख रही है ना, है दामाद जी को किस तरह से आज के दिन भी इनको अपनी उस मरी हुई बीवी की याद आ रही है। राम झूठ ना बुलाए माया पुत्र। वैसे ना अब तेरी इस घर में 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं रह गई। राम। हाँ वीरेन, लेकिन माया ने भी अन्नू को बहुत प्यार दिया है, बिल्कुल एक बेटी की तरह पाला है उसको मैंने। चल ठीक है, थोड़ी बहुत इज्जत तो अभी बची है। अच्छा सुन, तूने ज्वेलरी के बारे में क्या सोचा? अरे तुम तो सगाई की ज्वेलरी की बात कर रहे हो ना, मैंने तो शादी का सेट भी देख लिया और ऑर्डर भी दे दिया है। विक्रम, अगर सगाई में तेरी ये हालत है तो शादी में क्या हाल होगा? मैं तो सारे शहर को सर पर उठा लूंगा, सारी खुशियां अपनी बेटी के कदमों में डाल दूंगा, एक भी कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। देख। लेकिन पापा, इस सब की क्या जरूरत है? तेरी बहुत सी खुशियां मुझ पर उधार है बेटा, और अब मैं ये सारी खुशियां तुझे सूद समेत लौटाना चाहता हूं। आपकी इस खुशी के लिए ही मैं ये सब कर रही हूँ। विक्रम, एक बात बोलूं, तू है बड़ा सेल्फिश। क्यों भाई? भाई सगाई की सारी तैयारियां खुद अकेली करना चाहता। हाँ, अरे भाई, कांता माजी, रिधिमा और माया भाभी के बारे में तूने कुछ नहीं सोचा? उन्हें भी तो शामिल होने के लिए बोल। क्या उनकी इच्छा नहीं होगी कि वो भी अपनी बेटी की सगाई की तैयारियों में शामिल हो? अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे माया, रिधिमा, माँ जी आइए ना। आजा पुत्र। अरे भाई, आप सबका भी तो हक बनता है अन्नू की खुशियों में शामिल होने का। लीजिए कांता माँ जी। अच्छा अच्छा। लो रिधिमा बेटा, भाभी आप भी लीजिए। इस लिस्ट में जो भी काम है कर दो, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग अपने काम पर लग जाइए, वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच। अरे माया, कैसी बातें कर रही हो तुम तो अन्नू की माँ हो। अरे भाई, अन्नू की खुशियों पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना मेरा। ना माया पुत्र, दामाद जी ना वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और क्या है भाई, माँ है तो है भाई, सारी खुशियों पर हक तो तेरा ही बनता है ना। और राम झूठ ना बुलाए, मैं तो कहती हूँ और मेरे भी हिस्से की खुशियां ले, तू ही रख ले। बात ये है ना, और कल सहारा चैनल पे रात के 9 बजे झूम इंडिया का ग्रैंड फिनाले है ना। तो भाई मुझे तो वक्त मिलना नहीं। झूम इंडिया का ग्रैंड फिनाले जो आना है? ओहो, महेश भट्ट साहब का और शबाना आजमी जी, इतने बड़े सेलिब्रिटीज का मुझे फोन आया है। फोन आया मुझे, है राम झूठ ना बुलाए। ये सगाई में मैं काम करूं, दिमाग खराब हो गया सबका। मम, आपने लिस्ट फेंक दी, आपने पापा की दी हुई लिस्ट फेंक दी। तो दामाद जी कूड़ेदान में से तो अपनी लिस्ट निकाल लेंगे, पर जब तेरा सिर कूड़ेदान के अंदर कुचलेंगे ना, तब तेरी समझ में आएगा क्या हुआ। हे भगवान, ओफो, अरे कहाँ गई? अभी तो फेंकी थी मैंने इसमें। अरे अरे कहाँ गई रिधिमा? देख, ये रे मिल गई। हे भगवान, क्या हाल हो गया हमारा। मम, जरा सोचिए, वहाँ वो अनुपमा दीदी महारानियों जैसे बैठी हुई है, और यहाँ हम एक काम की लिस्ट मिली जा रही है। तो फिर टेबू हमारा, ये सब तकदीर के खेल हैं। न देख तो सही, इस मनहूस अनुपमा की किस्मत किस तरह से वो क्रिकेटर नहीं है युवराज, उसकी तरह छक्के पे छक्के मारे जा रही है। और एक हम तीनों की किस्मत है सहवाग की तरह खाता ही नहीं खुल रहा।
ओए, इस मनोज ने तो हम तीनों की चंगी तरह से कर दी है। फिटे मुंह, फिटे मुंह। मीरा, मैं अपनी फाइल यहाँ भूल गया। तुमने देखी उस फाइल? मीरा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो तुम? कुछ नहीं, बस थोड़ा डर सा लग रहा था। क्यों? आज पहली बार इस घर में मुझे डर लग रहा है, और इस डर की वजह है वो बुढ़िया नारायणी। अरे ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? आज मैं खाना देने के लिए उसके कमरे में गई। जिस अनुपमा को तू कमजोर समझ रही है ना, वही अनुपमा तेरे मकसद के हार की वजह बनेगी। अनुपमा आएगी, फिर देखना, फिर तेरा हशर क्या होता है, देखना। और अब तक मेरे कानों में उस बुढ़िया की हंसी गूंज रही है। पागल हो गई तुम मीरा। उन्होंने कहा और तुमने मान लिया कि अनु हमें बर्बाद करेगी। हमें नहीं धनंजय, मैं मानती हूं कि नारायणी की सारी बातें बकवास हैं, लेकिन फिर भी रिलैक्स मीरा, दिस इज इम्पॉसिबल। अरे तुमने खुद अनु को उसी के घर में आंसू बहाते और जुल्म सहते हुए देखा है। तो जिस लड़की की सारी जिंदगी आंसू बहाते और जुल्म सहते हुए निकली है, वो हमारा क्या बिगाड़ सकती है? कुछ नहीं। और वैसे भी हमारा भाई दक्ष सिंघानिया हम पे जान छिड़कता है, और जब तक ये दक्ष सिंघानिया हमारी मुट्ठी में है, तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और रही बात इस अनु की, ये कुछ नहीं कर सकते। अब वही होगा जो हम चाहते हैं, समझी? L O V E Y O U I love you. अब इन फूलों को छोड़ो और लाल फाइल खोलो। एक बार क्लिपबोर्ड पर तो देखिए। अब प्लीज पेन स्टैंड के नीचे देखिए। कुछ खास, किसी खास इंसान के लिए। ये तो खाली है। वो खाली है क्योंकि वो खास चीज यहाँ है।